हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं टीथिंग के बारे में, मतलब बच्चों का दांत निकलना। जो हमारे बेबीज होते हैं छोटे छोटे, उनके टूथ इरिप्शन कब होता है। ये बड़ा ही पेरेंट्स के लिए क्यूरियोसिटी भी होती है और चैलेंजिंग भी होता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसका क्या मैनेजमेंट है और किस तरह से हमें डील करना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनका 4 मंथ से 8 मंथ के बीच में टूथ इरप्शन होता है। मतलब जो सेंट्रल के नीचे के 2 दांत होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं, जो कि 4 से 8 महीने के बीच में निकलते हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि जिन बच्चों के दांत 8वें महीने में निकलते हैं, नीचे के 2 दांत, वो बेस्ट टाइम होता है और बहुत ही सही होता है। इस समय जब दांत निकलना स्टार्ट होते हैं तो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ टूथ इरप्शन। अब है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो जब बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट होते हैं तो इनके क्या लक्षण हैं। तो पहले लक्षण होता है कि बच्चों के मसूड़ों का लाल होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, थोड़ी थोड़ी सी बात पे रोना, इरिटेबल हो जाना, उनका कई बार बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, हल्का बुखार बना रहता है, खाने में कमी आ जाती है। ये बड़े ही चैलेंजेस होते हैं पेरेंट्स के लिए और साथ में बच्चे के लिए भी। तो हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और किन कारणों से ये प्रॉब्लम होती हैं, आज ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज जो है गम्स का स्वेलिंग होना, या गम्स लाल दिखेंगे आपको बच्चों के। तो जब दांत निकलने वाले होते हैं तो ये लालिमा आ जाती है, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और ये इरिटेबिलिटी बच्चे में बनी रहती है। उसको पेन होता है हल्का, या खुजली की तरह बना रहता है। इसीलिए वो सारी चीजें, आसपास की जो भी चीजें होती हैं, उनको मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हर चीज मुंह में चबाना, और इस इरिटेबिलिटी की वजह से कंटिन्यू सलाइवेशन या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा चलता रहता है। मीन्स बच्चे का लार गिराना, क्योंकि लार का फॉर्मेशन, जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसका बहुत एक्सेसिव मात्रा में फॉर्मेशन होता रहता है, जिसकी वजह से वो बच्चे मुंह से भी गिराते हैं और अंदर पेट में भी जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों को डायरिया नहीं, दस्त होते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि हरे दस्त होते हैं, जो बार बार बच्चे का पोटी जाना होता है। ये डायरिया नहीं है, ये सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन होता है। जो एक्सेसिव सलाइवेशन या ज्यादा लार बनने की वजह से वो लार पेट में जाती है और बाइल में मिक्स होके इंटेस्टाइन में जाता है और कंटिन्यू निकलता रहता है, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो वो जो ये पॉटी की तरह जो हरी हरी पॉटी बच्चे करते हैं, लारनुमा, ये जो पॉटी होती है, ये बच्चे 4 to 5 6 7 एपिसोड्स करते रहते हैं। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर बच्चे का यूरिनेशन अच्छा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। कब ये कन्वर्ट होता है डायरिया में, तो जब बच्चे सराउंडिंग्स की चीजों को उठा उठा के मुंह में डालते हैं, अनवांटेड थिंग्स, सॉइल, कुछ भी जाता है, डस्ट पार्टिकल या इन्फेक्शन, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इरिटेबिलिटी होती है, क्रैम्प्स होती है और बच्चे डायरिया करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या बार बार 10 to 15 टाइम्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डायरिया। इसको टूथिंग से कोरिलेट ना करें। ये बाहर की अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से जो बच्चे अपने मुंह में डालते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के कारण डायरिया होता है। बट पतले पतले छोटे मात्रा में, जो कम वाटर अमाउंट में जो दस्त होते हैं, हरे और पीले, वो एक्सेसिव सलाइवेशन की वजह से होते हैं, जिसको हम डिसीज में काउंट नहीं करते। ये एक सिम्टम होता है। और हल्का बुखार बना रहना, जहां भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, मीन्स दांत निकल रहे हैं, मसूड़ों में सूजन है, तो शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से भी बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है। तो इस तरह से बच्चे थोड़ी थोड़ी चीजों में चिढ़ते भी हैं और खाना भी कम खाते हैं। तो इन कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि गम की सूजन या स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन है, इस कंडीशन में हमको बच्चे को मसाज देना चाहिए, गम मसाज या मसाज। जो हाथ को अच्छे से धोकर जो मसूड़े होते हैं उनमें हल्का हल्का सा मसाज करना चाहिए, या ठंडे कॉटन के कपड़े से उनको हल्की हल्की मसाज देना चाहिए, जिससे बच्चों को बहुत ही अच्छा फील होता है। सेकेंड, सूदिंग। जो सूदर हम टीथर्स या सूदर हम जो मार्केट्स में देखते हैं, सिलिकॉन सूदर या टीथर्स, इनको यूज करना चाहिए। इनसे बच्चों को रिलीफ मिलता है, बट इनको साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, सराउंडिंग्स क्लीन रहे, घर साफ रहे, जहां बच्चा बैठा हुआ है या जहां खेल रहा है
वो बेडशीट साफ रहना चाहिए, क्योंकि उसको हर चीज अपने मुंह में डालना है। तो ये जो है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ लेके जाता है, जो बच्चों में डायरिया होता है। तो ये कॉज होता है डायरिया होने का। तो ये हमको इस तरह से सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है फीवर का आना। तो जब फीवर आ रहा है, ऐसे में बच्चों का खाना भी कम होता है। तो फीवर अगर लो ग्रेड फीवर है तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फीवर हाई ग्रेड हो रहा है तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं बच्चे को। लेकिन इसमें आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रोल है। आयुर्वेद में दांतों का निकलना के समय से हमको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, कुछ मेडिसिन बताई गई हैं, कुछ हर्बल ड्रग्स बताई गई हैं, जिनको हम लगातार अगर अपने बच्चे को देते हैं तो इससे जो भी ये प्रॉब्लम्स है ये नहीं होती हैं, बहुत ही मिनिमम हो जाती हैं। जैसे कि बाल चतुर्भद्री का चूर्ण, ये की बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है बच्चों के लिए, स्पेशली टीथिंग के टाइम पे। तो इसका अगर हम कंटिन्यू पहले से ही 4th मंथ से या 3 मंथ से बच्चे का सेवन कराते हैं तो बच्चे का डाइट हैम्पर नहीं होता है, बच्चा अच्छे से खाना खाता है, तो उसका वेट लॉस भी नहीं होता है, जो इन जनरल टीथिंग के टाइम पे बच्चों का वेट लॉस होता है। तो ये उसको भी कवर अप करता है, डाइजेशन अच्छे से रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और ऐसे कई पार्ट हैं ट्रीटमेंट के, जो हम आयुर्वेदिक टॉनिक्स वगैरह बच्चों की आती है उनको यूज करके बच्चे की जो टीथिंग की प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनसे हम बच्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट एक ग्राइक वाटर जो होता है, इन जनरल हम देते हैं बच्चों को। और ये है टेंडेंसी कि ग्राइक वाटर टीथिंग के टाइम पे कई लोग एडवाइस करते हैं कि उनको गम्स में या मसूड़ों में लगाना है। तो ये आप कभी भी ना करें, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। और ये जो रूट्स हैं, जो टीथिंग के टाइम जो टीथ की रूट्स हैं, उनको ये डैमेज कर सकता है। तो ग्राइक वाटर को कभी भी आप बच्चे के मुंह में ना लगाएं, बच्चों के गम्स में ना लगाएं। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, इनको हम इजीली डील कर सकते हैं। अगर बच्चे का पेट अच्छे से भरा रहता है तो वो सोता भी अच्छे से है, नहीं तो पूरे टाइम इरिटेबिलिटी बनी रहती है। सो हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग गम मसाज दें और बच्चे को आराम से कंसोल करें, मैक्सिमम हैंडलिंग करें, अपने पास रखें, आसपास की सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखें। और यू कैन यूज कैरेट ऑल्सो। कैरेट अच्छा, गाजर अच्छी चीज होती है कि आप बच्चे को मुंह में दे सकते हैं, जिससे कि वो चबाने की जो इरिटेशन है उसको गाजर से भी किया जाता है ठीक। गाजर आप दे दें बच्चे को, वो मुंह में रख के, क्या है गाजर हार्ड होता है, उसको बच्चे कट भी नहीं कर सकते, सो वो चोकिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अच्छे टीथर्स को यूज करें। जो टीथर्स होते हैं वो बड़े ही आजकल मार्केट में अच्छे आते हैं, अवेलेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। कपड़े साफ रखें, सराउंडिंग क्लीन रखें। और लूज मोशन अगर कम कम अमाउंट में है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं है और हरे हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है तो। बट अगर ये इन्फेक्शन के कारण लार्ज अमाउंट में हो रहे हैं, बल्क अमाउंट है और इरिटेबिलिटी बच्चे की ज्यादा है, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स की वजह से, तो फिर आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम टीथिंग में अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट करते हैं, किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है अबाउट टू निल हो जाती हैं और बच्चों का टूथ इरिप्शन बहुत अच्छे से